ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सेशंस कोर्ट में 11 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई, यानी कि आज होने वाली सुनवाई अब 13 अक्टूबर को होगी। तब तक आर्यन खान को जेल में रहना होगा। आर्यन खान की जमानत याचिका पर बुधवार को 2:45 पर अब सुनवाई होगी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बुधवार तक न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भड़काऊ बयान जारी। उन्होंने ट्वीट किया है इस मुद्दे को लेकर और कहा है कि आर्यन खान को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है, उनका सरनेम खान है। 4 किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे के मामले में निष्पक्ष जांच करने के बजाय केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के लड़के के पीछे पड़ी हैं और इसकी वजह है उनका उपनाम खान है। बीजेपी के कोर वोट बैंक की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। यह वो ट्वीट है जो महबूबा मुफ्ती ने किया। 4 किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे को पकड़ने की बजाय केंद्रीय एजेंसियां 23 साल की उम्र के लड़के के पीछे पड़ी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका उपनाम खान है। न्याय की विडंबना है कि मुसलमानों को बीजेपी के मूल वोट की इच्छाओं को पूरा करने के लिए साधा जाता है। यह पीडीपी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री का ट्वीट है। और महबूबा के इस बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। कश्मीर में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने पर चुप महबूबा ड्रग्स मामले पर इतनी मुखर है। आप सोचिए कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स जैसे मामले पर इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहा है, उसमें भी हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढ लिया महबूबा मुफ्ती ने। आज ही 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर में, राजौरी में, पीर पंजाल रेंज में आतंकियों का सामना करते हुए 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं। वो बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा यह है कि आर्यन खान को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो मुसलमान है। ये ट्वीट महबूबा मुफ्ती का है। सवाल इसलिए कि निशाने पर हिंदू वोट, इसीलिए खान पर चोट। यह सवाल पूछा जा रहा है कि कौन कौन अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है। क्या यह कहने से कि खान है इसलिए पकड़ा गया है, क्या वो अपने वोट बैंक को खुश करना चाहती हैं? खान बहाना घाटी से ध्यान भटकाना जो कश्मीर में इस वक्त हो रहा है, क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए सब लिखा जा रहा है? नाम में खान तो कानून क्या अपना काम नहीं करेगा? अगर ड्रग्स मामले में पकड़ा जाए तो एनसीबी पहले क्या यह देखेगी कि उसका सरनेम क्या है, उसका धर्म क्या है, और फिर कार्रवाई करे? आर्यन खान में भी वोट नजर आ रहा है क्योंकि यहां भी बीजेपी पर सवाल, वोट बैंक हिंदू मुसलमान के झंडे बनाने की कोशिश। और अब तो मुस्लिम समाज के लोग महबूबा मुफ्ती के इस बयान के खिलाफ खड़े हो गए। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कई महिला और पुरुष सदस्य आज एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से मुलाकात की, उन्हें अपना समर्थन दिया है। में बड़ा लाजमी है। आज ही महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट आया है, पूर्व मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर की, कि वो चूंकि आर्यन मुस्लिम है इसीलिए उनको फंसाया जा रहा है। आप यहां पर आए, आपको भी इस बात से कहीं ना कहीं आप इस बात को सही मानते हैं, गलत मानते हैं, किस तरीके से देखेंगे आप? नहीं, ये महबूबा मुफ्ती का बयान जो है वो गलत है। मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि समीर वानखेड़े जी किसी पक्षपात में या समाज के या मुस्लिम समाज के पीछे पड़े हैं। वो जो पड़े हैं ड्रग्स पेडलर के पीछे पड़े हुए हैं, और उन्होंने आज जो काम किया है ये अप्रिशिएट लोगों ने करना चाहिए। जो लोग उनके ऊपर इस तरीके की गलत बयानबाजी कर रहे हैं, अगर वो लोगों ने अपने एरिया के अंदर ड्रग्स पेडलर को ख़त्म किया होता ये तो आज उनका जवाई जेल में नहीं होता। अगर वो लोगों ने इस पे ध्यान दिया होता तो आज उनके घर के अंदर ये कारोबार नहीं होता। मैं आपके माध्यम से उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम अपनी गाड़ी से नीचे उतरे मंत्री महोदय, और आपके एरिया के अंदर जितने लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं ऐसे लोगों को समीर वानखेड़े जी के पास इंफॉर्मेशन देके अरेस्ट करवाने का काम वो करे। क्योंकि मेरे ख्याल से इससे पहले रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया गया था, भारती सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, जो कि मुस्लिम परिवारों से नहीं आते हैं मेरे ख्याल से ड्रग्स के मामले में। देखिए, बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का चलन आम है, ये सारे लोग जानते हैं। और ड्रग्स क्राइम हर लिहाज से क्राइम है, चाहे फिर वो शाहरुख खान का लड़का करे या फिर कोई आम पब्लिक करे। क्राइम क्राइम होता है। ड्रग्स पेडलर को पकड़ना, ड्रग्स को पूरी तरीके से ख़त्म करना, ये समीर वानखेड़े जी की ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हमारी तरफ से उनको ग्रेट सैल्यूट है कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत अच्छा काम किया।
देखिए, ये तस्वीर तब सामने आ रही है, तमाम ये मुस्लिम समाज से जुड़े हुए एक वर्ग है जो खुद आकर अपनी बात कह रहा है, और ये तस्वीर तब सामने आ रही है जब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एक इतना बड़ा सेंसिटिव बयान देती है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को लेकर, क्योंकि आर्यन खान मुस्लिम है तो उनके खिलाफ इस तरह का काम किया जा रहा है। शायद ये जवाब होगा सीधे तौर पर महबूबा मुफ्ती को कि जो काम हो रहा है एजेंसी का वो किस तरीके से किस लाइन पर जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय तललकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। राम कदम भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट माजिद हैदरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम कदम, हैरान करती है घटना, आज ही हमारे 5 जवान अब से कुछ घंटे पहले शहीद हुए हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, आतंकियों का खात्मा करने के लिए इतने बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उन सब चीजों को छोड़कर महबूबा मुफ्ती ड्रग्स के एंगल में हिंदू मुसलमान ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये विडंबना भी है और दुर्भाग्य भी है कि किन विषयों के साथ राजनीति करे, कौन से विषय राजनीति न करे, यह समझ देश के जो शीर्षस्थ नेता है उनको आने की आवश्यकता है। महबूबा मुफ्ती इस बात को समझ लेती कि कानून के सामने जात, धर्म या वह व्यक्ति कौन से दल से आता है, इन चीजों को नहीं देखा जाता। कानून के सामने सभी लोग समान हैं और उसी प्रकार से जो व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे पर जिनका उन्होंने नाम लिया है, यदि क्रूज पर ड्रग्स बरामद किए जाते हैं, हिरासत में लिए जाते हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तो महबूबा मुफ्ती जी क्या चाहती हैं कि देश का जो नौजवान है इसी तरह से ड्रग्स में पूरी तरह से लिप्त हो जाए। ये उनकी मानसिकता है या क्या मानसिकता है उनकी? उनका जो ट्वीट है वह देश के अंदर सबको साथ में लेकर के, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी चल रहे हैं, सबको साथ लेकर के सबके विकास की बात कर रहे हैं। ऐसे हालात में महबूबा जी कहीं ना कहीं यहाँ पे दो अलग अलग समाज में, धर्म में कई दरार उत्पन्न करने का दुस्साहस कर रही है। शायद वो ऐसा नहीं करती तो बेहतर होता। जहां तक एनसीबी ने कार्रवाई की है, पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की है। वे किसी सेलिब्रिटी के पुत्र है इस कारण कार्रवाई नहीं की। पूरे क्रूज पर लगभग 1300 यात्री थे, 15 अफसर वहां पर चढ़े। 1300 यात्रियों में से कुछ गिन चुन करके जो भी उनको इंफॉर्मेशन थी जहां पर ड्रग्स मिलेंगे उनको लेकर के आए, और फिर जो निष्पाप थे उनको उन्होंने छोड़ा है, और जिनके पास कुछ पाया गया जो उन अपराध में शामिल थे उन्हीं को उन्होंने पकड़ा है। अब यह संजोग है कि वे एक सेलिब्रिटी के पुत्र निकले, पर सेलिब्रिटी का बेटा करके उन पर कार्रवाई नहीं की गई। सरनेम के साथ अगर जोड़े तो महबूबा ये कहना चाहती है देश में सारे उस सरनेम के लोग हो, वो कुछ भी करे। बिल्कुल, मेरा यही सवाल है हो या और माजिद हैदरी, वो छोड़, क्योंकि किसी का सरनेम खान है तो क्या उसे ड्रग्स लेने की छूट दे देनी चाहिए? देश का कानून नहीं मानने की छूट दे देनी चाहिए क्योंकि उसका सरनेम खान है? जी देखें, मुझे इस बात पे दो पंक्तियां याद पड़ती हैं कि तेरे झूठे कस्मे वादों से, तेरे अच्छे दिन के वादों से, बढ़ते पेट्रोल के दामों से, तेरी बेरहम दुआओं से नफरत करूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। देखिए, जिस रेड में आर्यन खान को पकड़ा गया, वो रेड जो था वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नहीं किया, वो नेशनल कम्युनल ब्यूरो ने किया। क्योंकि वो जो रेड था वो आरएसएस के कुछ वहां प्रचारक गए जिनने रेड किया, और समीर वानखेड़े जी ने उस पर अपनी मुहर डाली कि ये रेड मेरी लीडरशिप में हुआ। अगर कानून वहां पे सही तरीके से चले तो आज समीर वानखेड़े जी सस्पेंड हो जाने चाहिए और उनके खिलाफ गैर कानूनी तरीके से काम करने की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनने कम्युनल रंगत के लिए एक बेगुनाह बच्चे को पकड़ा जिसके पास कोई ड्रग्स भी बरामद नहीं हुई, और उसे एनसीबी के ऑफिस तक किसने पहुंचाया? समीर वानखेड़े जी ने नहीं पहुंचाया, उस व्यक्ति ने पहुंचाया जो आरएसएस का प्रचारक है। नवाब मलिक साहब ने उसके बारे में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका सारा कच्चा चट्टा मीडिया को दिखा दिया, लेकिन आप लोग नहीं दिखाएंगे क्योंकि मुसलमान का मामला है, मुसलमान बेगुनाह, इसलिए जी चैनल वो दिखाने। अच्छा माजिद हैदरी, आपको पता है कितने लोग पकड़े गए जब रेड हुई? कितने लोग पकड़े गए? जी बिल्कुल, कितने लोग पकड़े उस टाइम पे
पकड़े गए, फिर 3 को जेल आर्थर रोड भेजा गया। कितने तो कितने लोग कहानी पकड़े गए? पकड़े कितने लोग गए? देखिए उस टाइम 11 लोग पहले पकड़े गए। हाँ, उसके बाद भी 3 बेचारे बच्चों को इनने आर्थर रोड भेज अच्छा, दिया। बाकियों के नाम पता है? बाकियों के नाम पता है आपको? जी, अब आप यही कहना चाहेंगे कि बाकी जो हैं वो मुसलमान नहीं मैं हैं। वही तो कह रहा हूं ना, बाकियों के नाम पता है? देखिए, विक्रांत बात छोकर, वो नूपुर सारेका, गोमित चोपड़ा, मोहक जसवाल, इस्मीत सिंह, ये मुसलमान है क्या? ये मुसलमान है? ये खान है क्या? इन पर क्यों कार्रवाई की गई? महबूबा मुफ्ती को खुश करने के लिए की गई इन पर कार्रवाई क्या? देखिए, आप इस केस की बात समझें कि अगर नहीं, मुझे तो बात समझ में आ रही है। आपको सिर्फ कम्युनल एंगल नजर आ रहा है, आपको सिर्फ आर्यन खान नजर आ रहा है, आपको गोमित नजर नहीं आते, विक्रांत नजर नहीं आते, नूपुर नजर नहीं आती, मोहक जसवाल नजर नहीं आते, इस्मीत सिंह नजर नहीं आते, आपको सिर्फ आर्यन खान नजर आता है क्योंकि आपको लगता है कि इससे वोट बैंक पर असर पड़ेगा, इससे वोट मिलता है। सर, ऐनक पहनिए, मेरी नजर ठीक नहीं है, मुझे बड़ी बड़ी चीजें दिखती हैं। मुझे 3000 करोड़ हेरोइन दिखती है जो गुजरात पोर्ट पे पकड़ी गई, लेकिन उस पोर्ट के मालिक का इसका नाम भी मतलब कहीं नहीं आया। इसका मतलब किसी को ड्रग्स लेने की छूट होनी चाहिए। ड्रग्स लेने की छूट नहीं, जो असली ड्रग्स का धंधा करते हैं ना, जिनके पोर्ट पर से 3000 किलो मैं हेरोइन, मना ही नहीं कर रहा हूं, 25,000 जहां मिला करोड़ वहां कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मतलब आर्यन खान ने जो किया उससे छूट होनी चाहिए क्योंकि वो खान है। देखें, आर्यन खान ने कुछ किया नहीं, आप समीर वानखेड़े जी को पकड़वाइए, आप देश की सेवा कीजिए। सर, मैं कौन होता हूं पकड़वाने वाला? सर, ये तो अदालत तय करेगी ना कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक जानकारी के आधार पर कहीं रेड करता है, 8 लोग पकड़े जाते हैं, उनमें एक खान है, बाकी कई सारे हिंदू भी हैं, तो उस पर यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्योंकि खान है इसलिए कार्रवाई हो रही है। ये पूछा जाना चाहिए कि युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर, आप एक बात समझ नहीं रहे, अगर केवल आर्यन खान पकड़े जाते हैं तो ज्यादा बड़ा नजर पड़ती समीर वानखेड़े जी पे कि एक मुसलमान को पकड़ा, इसलिए 2-4 को साथ में पकड़ लिया। ये प्लान होता है, कॉन्स्पिरेसीज ऐसे ही काम करती कम से कम तर्क तो अच्छे दिया कीजिए ना माजिद हैदरी, राम कदम। विशाल, देखें, आपको याद दिला दो, वानखेड़े स्टेडियम से ठीक, राम कदम रुक जाइए माजिद हैदरी, थोड़ा सा रुकते हुए। विशाल जी, पिछले 1-1.5 साल में इतने सारे बॉलीवुड वालों पर कार्रवाई हुई, इतने सारे जेल गए, वो सब भी खान थे, मुसलमान थे क्या? जहां ड्रग मिलते हैं वहां कार्रवाई होती है, हिरासत में लेते हैं, पूछताछ होती है, अदालत में पेश करते हैं। राम कदम बोलिए। देखिए विशाल जी, आपके सटीक सवाल का जवाब हमारे माजिद भाई दे नहीं पाए, क्योंकि जो दूसरे 8 लोग पकड़े हैं वे 8 में केवल एकमात्र आर्यन खान है, बाकी का एक भी खान नहीं है। अगर महबूबा मुफ्ती का जो कहना है कि खान है करके आर्यन को पकड़ा है, तो उसी सूत्र के आधार पर ये 7 लोगों को एनसीबी ने छोड़ देना चाहिए था, पर उनको भी हिरासत में लिया है। और यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कानून जात या तुम्हारा सरनेम क्या है यह देख करके कानून काम नहीं करता। कानून का काम करने का अपना एक अंदाजा है। पर महबूबा जी के बारे में क्या कहें, जब धारा 370 हटाई गई तो जिनको बहुत दर्द हुआ, जिनको बहुत दर्द के साथ उनको ऐसा लगा कि ये धारा 370 क्यों हटी, वे स्वागत करती। अगर देश के संविधान को मानती है, भारत माँ के प्रति उनको दिल से प्यार है, तो निश्चित तौर पे उसका स्वागत करती। पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, और आज भी जो देश के नौजवान को ड्रग के लत से दूर रखने के लिए कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई का स्वागत। ठीक है, समय मेरे पास इतना ही। राम कदम, माजिद हैदरी, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में आज ही हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, आतंकियों के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। ये सब चीजें छोड़कर ड्रग्स पर हो रही कार्रवाई में हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढा जा रहा है। आप सोचिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.